हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। दस्तक एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। बेटा ये 10 मिनट की जो जर्नी है ना, अगर ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दी तो ये धीरे धीरे 10-10 मिनट मिलते 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 एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी खत्म हो जाएगी इसी दस्तक के साथ। तो रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने एल्केन खत्म कर लिया है, आपने एल्कीन खत्म कर लिया है। आज बारी है एल्काइन को, एल्काइन को पूरी तरीके से खत्म करने की। ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आप आराम से क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप। आपको पता है कि एल्काइन के केस में, आपको पता है एल्काइन के केस में अगर मैं रिडक्शन करता हूं H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर सॉल्वेंट की प्रेजेंस होती है तो वहां पर फुल्ली रिडक्शन नहीं, पार्शियली रिडक्शन होता है। कौन सा रिडक्शन होता है? पार्शियली। तो मुझे पता है कि ये एल्केन तो नहीं बनाएगा, ये एल्काइन का एल्कीन बनाएगा क्योंकि पार्शियली रिडक्शन है। इसे बोलते हैं लिंड लार कैटलिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? लिंड लार कैटलिस्ट। क्या हाइड्रोजन का जुड़ना सेम साइड से जुड़ेगा? और जब सेम साइड से जुड़ेगा तो आप सोच के बताइए, क्या यहां पर सिस 2 ब्यूटीन बनने वाला है? क्या बनने वाला है यहां पर? सिस 2 ब्यूटीन बनने वाला है। इतनी कहानी तो क्लियर हो चुकी है। अब बात यह आती है कि सिस 2 ब्यूटीन से Br2CCl4, क्या आप सबको पता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, एंटी एडिशन होता है, ये आप सबको पता है। इसका मतलब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं मीजो कंपाउंड बनता है, किसी में रेसमिक मिक्सचर बनता है, ये आपने सीखा हुआ है बेटा, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है। तो मुझे बताइए, जब सिस में एंटी एडिशन होगा तो क्या मुझे इतना पता है कि वो कहीं ना कहीं एंटी पोजीशन में ऐड होने वाले हैं, कहीं ना कहीं एंटी पोजीशन में ऐड होने वाले हैं। और एंटी पोजीशन पे क्या सिमिट्री आएगी? नहीं आएगी। और जब एंटी पोजीशन पे सिमिट्री नहीं आएगी तो इसके साथ एक मिरर इमेज जरूर आएगा। आपने हमेशा पढ़ा है ऐसा आइसोमर जिसमें सिमिट्री नहीं आती है वो हमेशा अपने साथ अपना मिरर इमेज लेके चलता है। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहां पर आएंगे 2। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बेटा ये बर्च रिडक्शन है, आप सबको याद आना चाहिए, ये बहुत फेमस है। ये दोनों क्वेश्चंस नीट में काफी बार रिपीट हुए हैं। एक लिंड लार कैटलिस्ट, एक लिंड लार कैटलिस्ट जो कि सिस बनाता है, जो कि सिस बनाता है, और ये एक बर्च रिडक्शन जो कि ट्रांस बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांस। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांस बनने के बाद क्या अभी भी एंटी एडिशन होगा? लेकिन अब कहानी अलग होगी क्योंकि एंटी एडिशन करते ही बेटा यहां पर एक ऐसी सिमिट्री आने वाली है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री। और जब सिमिट्रिकल कंपाउंड होता है तो उसे हमेशा एक काउंट करते हैं, उसे हमेशा कितना काउंट करते हैं? एक। इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 आएंगे और यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 आएगा। क्या आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ गया है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इथाइन नहीं, यहां पर ब्यूट टू आइन लिखा हुआ है, मतलब एल्काइन की रिएक्शन है, और आपको दिख रहा है ये रिडक्टिव ओजोलिसिस है। जिंक के प्रेजेंस में क्या होता है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। क्या आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तोड़ता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाता है? क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, और जब तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे क्या एक डाई कीटो फॉर्म बन जाएगा? तो रिडक्टिव ओजोलिसिस में एल्कीन तो पूरी पूरी टूट जाती थी, लेकिन एल्काइन में डाई कीटो बन जाएगा। कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है बेटा। एल्कीन होता तो OH OH लग जाते, एल्काइन है तो क्या यहां 2 मोल लगने चाहिए? और आप सबको पता है बेटा 2 मोल अगर OH OH लग जाए तो क्या 2 OH से वाटर रिलीज होता है, और वाटर रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक डाई कीटो फॉर्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डाई कीटो फॉर्म। और सबसे बगल में,
पहचानो पहचानो, क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है? ये कैसी है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ऑक्सीडेटिव में होता क्या था? रिडक्टिव को फर्दर ऑक्सीडाइज करते थे, और आपको दिखना चाहिए अगर ये फर्दर टूट गया तो क्या ये एसिटिक एसिड बना लेगा, वो भी 2 मोल। तो क्लियरली दिखना चाहिए था कि यहां से ये दोनों मोल टूटते और 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाते। क्या यहां तक की स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर है? अगला क्वेश्चन एल्काइन है। एल्काइन से रिलेटेड जितनी रिएक्शन कर सकते हैं वो सब मैं लेकर आया हूं। मतलब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व करना। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्यूट 1 आइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्यूट 1 आइन। आइए ए को देखते हैं। क्या ए वाली रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन? सभी बच्चों को पता है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में नॉन क्लासिकल बनता है, शिफ्टिंग नहीं होती है। और अगर एल्कीन होता तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से OH लग जाता। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं 1 मोल के बाद तो यही बनना चाहिए था। वाटर यहां से आता और यहां से H आता। लेकिन क्या मैं टॉटोमेरिज्म कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है ये इनॉल है, और टॉटोमेरिज्म करते ही क्या ये कीटोन बन जाएगा? यही खूबसूरत बात है। यही खूबसूरत बात है कि यहां पर क्या बनता है? यहां एक कीटोन बनता है। यहां क्या बनता है? कीटोन बनता है। अब दिमाग लगाइए, इस जगह पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। क्या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन था? क्या OH बेकार जगह लगता था? तो अब ये एक बॉन्ड तोड़ के OH कहां लगेगा? बेकार जगह पे। अब जब टॉटोमेरिज्म करोगे तो बेटा ये एल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। Br2 वाटर, आप सबको पता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। एल्कीन होता तो OH और Br लग जाते। एल्कीन होता तो OH अच्छी जगह, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, और Br लग जाते। लेकिन 2 मोल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 एल्कीन मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 मोल OH अच्छी जगह पे, 2 मोल Br बेकार जगह पे। और क्या 2 OH से कहीं ना कहीं कार्बोनिल बनेगा, और इस जगह पे 2 Br ऐसे लग जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? 2 Br कैसे लग जाएंगे? 2 Br ऐसे लग जाएंगे। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आइए इसे करते हैं। क्या Br2 CCl4 है? क्या Br2 CCl4 में एक कहानी तो क्लियर होती है कि Br लगना चाहिए, वो भी 2 मोल। तो कहीं ना कहीं 1 मोल Br, एक और मोल Br, क्या कहीं ना कहीं ये बन जाएगा। कोल्ड KMnO4 सब लोग जानते हैं, बेयर्स रिएजेंट। 2 मोल OH, 2 मोल OH। क्या आपको कहीं ना कहीं कार्बोनिल दिखने लग गया है? क्या आपको कहीं ना कहीं कार्बोनिल दिखने लग गया है? क्या ये पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया? देखिए आप इसे देखिए, क्या यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बेटा 2 ही बॉन्ड तो तोड़ेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ेगा, ये भी डाइकीटो बन गया। हॉट KMnO4 फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ये तो बन गया एसिड, और किनारे वाला क्या बनता है बेटा? CO2। किनारे वाला क्या बनता है? CO2। जब मेटल के प्रेजेंस में देखो, H2PD BaSO4 मेटल के प्रेजेंस में सॉल्वेंट है, मेटल के प्रेजेंस में सॉल्वेंट है, तो क्या ये पार्शियल रिडक्शन करेगा और एल्कीन बनाएगा? पार्शियल रिडक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एल्कीन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्च रिडक्शन। बहुत तगड़ा रिएक्शन है ये, बहुत तगड़ी। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां भी एल्कीन बनना चाहिए तो आप गलत सोच रहे हैं। ये एक बार जेई में पूछा गया था, जेई मेंस में, ठीक है? क्या पूछा था? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये टर्मिनल एल्काइन है तो सोडियम क्या करता है? सोडियम एसिडिक H से हाफ H2 गैस को रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव चार्ज बनाता है। क्या बनाता है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। अगर ये नॉन टर्मिनल होता तब बिल्कुल बर्च की तरह करते, ट्रांस बनाते, लेकिन ये टर्मिनल है, एसिडिक H कंटेनिंग है। सोडियम एसिडिक H के साथ रिएक्ट करके H रेडिकल बनाएगा और H रेडिकल H2 गैस बना लेगा, इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, सॉल्वेंट ना लो, एक्सेस में रिएक्शन है, सॉल्वेंट नहीं लिया है, तो भाई पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और एक एल्केन बन जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट पूछता है इसको।
HBr की रिएक्शन है एल्काइन के साथ। क्या हम सबको पता है कि ऐसे केसेस में जेमिनल डाई हैलाइड बनता है, और उसका रीजन है हैलाइड का प्लस एम, हैलाइड का प्लस एम। इसीलिए दूसरी बार भी वहीं पे पॉजिटिव बनता है, और जब वहीं पॉजिटिव बनता है तो दोनों के दोनों Br वहीं पर जुड़ेंगे। पहला HBr, दूसरा HBr, भूलना नहीं, जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। क्या बनता है? जेमिनल डाइहैलाइड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन क्या कहता है? हाइड्रोजिनेशन कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा मेटल सरफेस पे होते हैं, और मेटल सरफेस से हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स ईएन, ड्यू टू इट्स ईएन। यहां कोई बॉन्ड टूट के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनता, यहां ये अपनी ईएन के बेस पे अट्रैक्ट करते हैं। तो सोच के देखिए, क्या अट्रैक्शन में ईएन का सबसे बड़ा गेम है? और उसके बाद जब हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे तो क्या वो भीड़ भाड़ कम चाहेंगे? मतलब क्राउडिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसी पर बेस्ड क्या दिख रहा है कि सी ऑप्शन सबसे अच्छा होना चाहिए था। उसके बाद सारे एल्कीन है, लेकिन एल्कीन में कौन लेस हिंडर्ड है? क्या सी के बाद डी होना चाहिए था, देन ए, देन बी। ये है ऑर्डर हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। 1 मोल हाइड्रोजिनेशन किया है, अब आपको सोचना है कि ए वाला मल्टीपल बॉन्ड जाएगा या बी वाला। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों एल्कीन है, लेस हिंडर्ड कौन सा है? बी वाला। इसका मतलब बी वाला रिड्यूस हो जाएगा। और बाद में क्या है? ओजोनोलिसिस, पाई बॉन्ड तोड़ो, ओ ओ जोड़ो। आपकी कहानी कहीं ना कहीं इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बढ़िया, एकदम हाइड्रोजनेशन क्लियर है। टास्क नंबर 5, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एल्कीन है 5 कार्बन की, जिसमें मैंने 1 मोल H2PD किया है, और बहुत ध्यान से एक एल्केन बन रहा है, वो है आइसोपेंटेन। बहुत ध्यान से, ये होता है आइसोपेंटेन। अब सोचिए कितनी एल्कीन होंगी जिनसे बनने वाला प्रोडक्ट यही होगा। टास्क नंबर 5 बहुत आराम से, और इसका जवाब आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देंगे। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये हमारा एक्सरसाइज एपिसोड 5 क्लियर होता है। छठा एपिसोड हम लेकर आएंगे बेंजीन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन में सब कुछ पढ़ लिया, बेंजीन छूटा हुआ है, तो अगले दिन में बेंजीन खत्म करेंगे। पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।